please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मानसून की बारिश ने अब दक्षिण और उत्तर भारत में तबाही मचानी शुरू कर दी है। केरल से लेकर हिमाचल तक, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नदियां उफान पर हैं और सड़कों के साथ कई जगह मकानों और दूसरी इमारतों में भी पानी भर गया है। इससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अकेले केरल की अगर बात करें तो यहाँ 2 दिन में 26 लोगों की मौत हो चुकी है। हम आपको अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, कैसे बारिश, बाढ़ और जल भराव से लोग जूझ रहे हैं। तो 6 तस्वीरें केरल के इडुक्की, केरल के ही मलप्पुरम, साथ ही केरल के ही हम कन्नूर की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। हिमाचल की अलग अलग जगहों की तस्वीर, जम्मू कश्मीर के उधमपुर की तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। इस वक्त 6 तस्वीर आप देखिए, बारिश, बाढ़ और फिर जल भराव के बाद किस तरह की दिक्कतें यहाँ लोगों को हो रही है या किस तरह से उसके बाद की स्थिति हो गई है, ये तस्वीरें उसकी वानगी है। पहले बात करते हैं केरल के इडुक्की की, जहां पर पानी के तेज बहाव के बीच एक मकान भरभराकर गिर गया। दावा है कि केरल में लगातार हो रही बारिश के बाद तबाही मच गई, जिसमें अब तक 26 लोगों की मौत हो गई, जबकि इडुक्की में बाढ़ के पानी में एक मकान बहकर मलबे में तब्दील हो गया। ये उस मकान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस तस्वीरों में कि किस तरह से अचानक भरभराकर वो मकान गिर गया। नदी नालों में क्या हाल है, पुल एक जगह से दूसरी जगह को जो जोड़ता है, तो सड़कें टूटने से, पुल टूटने से वो संपर्क भी कट चुका है। तो तबाही का सैलाब दिखाती ये तस्वीरें। केरल में अब तक इस वजह से 26 लोगों की मौत हो चुकी है। तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं इडुक्की की, केरल का इडुक्की का ये इलाका, जहां पर एक मकान पानी के तेज बहाव के बीच भरभरा कर गिर पड़ा। दावा है कि केरल में लगातार हो रही बारिश के बाद 26 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। रिहायशी इलाकों में पानी भरने से खासा नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पानी के तेज बहाव से ये मकान भरभरा कर गिर पड़ा। वहीं भारी बारिश की वजह से इडुक्की बांध का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिसकी वजह से बांध के 2 गेट खोल दिए गए हैं। ये तस्वीर इडुक्की बांध की ही है। तो केरल के इडुक्की बांध की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। यहाँ पर इसका जलस्तर जो है वो खतरे के निशान को पार कर गया है, जिसकी वजह से बांध के जो दोनों गेट हैं उनको खोल दिया गया है। ये तस्वीर इडुक्की बांध की है। तो खतरा अब मंडरा रहा है। आसपास के जो भी इलाके हैं वहां पर अलर्ट भी कर दिया गया है, क्योंकि पानी निकलकर वहां जब तेजी से पहुंचेगा तो किस तरह वहां की हालत होगी ये समझा जा सकता है। केरल के इडुक्की में हाहाकारी बाढ़ ने किस तरह से अपना कहर बरपाया है। कई लोग पानी में बह चुके हैं, कुछ लोग फंसे हुए हैं जहां तहां, कुछ लोग लापता बताए जा रहे हैं। अब तक कोई पता नहीं चल पाया है उनका। 26 लोगों की इस दौरान अब तक मौत हो चुकी है। भारी बारिश से इडुक्की के कई इलाकों में जमीन खिसक गई है, जिसकी वजह से भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में भरने से मकानों को भी खासा नुकसान पहुंचा है, जिसमें कई लोग दब गए हैं। राहत और बचाव के कार्य में
एनडीआरएफ की कई टीमों को लगाया गया है, तो वहीं सेना भी मदद के लिए पहुंची है। कई इलाकों में पानी इतनी तेजी से बहा कि वहां की सड़कें बुरी तरह से टूट गई और उनके ऊपर से पानी बहने लगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पुल बह रही हैं, सड़कें बह रही हैं, लेकिन ये तस्वीर देखिए, यहाँ कई लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं। कोशिश हो रही है उनको रेस्क्यू करने की। सेना मदद के लिए यहाँ पर पहुंची हुई है। कई इलाकों में पानी इतनी तेजी से बहा है कि वहाँ की सड़कें पूरी तरह से टूट गई हैं, उनके ऊपर से पानी बहने लगा है। पुल, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया, कि टूट चुके हैं। एक जगह से दूसरी जगह का संपर्क काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो किस तरह से एक प्रलय मचाया हुआ है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इडुक्की की। कई लोग लापता हैं, नहीं पता चल पा रहा है अभी उनका कुछ, और जहां पर मकान ढह गए हैं, बह गए हैं, वहां अब लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है जो उस मलबे में दबे हुए हैं। इडुक्की की ये तस्वीरें, हर जगह केरल के अलग अलग इलाकों से इसी तरह की तस्वीरें तबाही की बात की सामने आ रही है। सेना राहत बचाव कार्य में जुट गई है। जबकि तबाही के कुछ ऐसे ही हालात केरल के कर्नूल में भी दिखाई दिए। ये तस्वीर कर्नूल की है, जहां पानी की तेज बहाव में कुछ लोग बहने लगे, जिन्हें बचाने की कोशिश में किनारे पर मौजूद कुछ लोग आगे आने लगे। वो देखिए, वो घर किस तरह से भरभरा कर गिर रहा है। खौफ में है लोग। लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक चेन बनाई और पानी में बह रहे जो कुछ लोग हैं जो इन्हें देख रहे थे, उनको बचाया। इस दौरान कुछ लोग काफ़ी दूर तक बह गए, जिसकी वजह से वहाँ पर दहशत का माहौल बन गया। एक इलाके में ज़मीन खिसकने की वजह से सड़क किनारे बना जो एक मकान है, उसका कुछ हिस्सा टूट कर गिर गया, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, आप देख पा रहे हैं। इन लोगों को जिन्होंने देखा, सामने बाकायदा सेना भी यहाँ पर लगी हुई है। एसडीआरएफ की टीम जो है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ दोनों यहाँ पर तैनात है। एक चेन बनाई गई, मानव श्रृंखला बनाई गई, इन लोगों को बचाया गया। दुकानें बंद हैं, अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हैं लोग, क्योंकि घरों में पानी भर चुका है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कई जगहों से तबाही की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जो काफ़ी भयावह है, खौफनाक है। 26 लोग अब तक जिनकी मौत हो चुकी है। कई लोग लापता हैं, कई लोग मलबे में दबे हुए हैं। उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। कर्नूल की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो एक मकान बना हुआ है यहाँ सड़क किनारे, वो भर भरा कर गिर गया। इस दौरान वहाँ पर जो लोग हैं चिल्लाने लगे दहशत में। बात केरल के ही मलप्पुरम की, जहां पर पानी के तेज बहाव की चपेट में आने से सड़क का एक बड़ा हिस्सा तिनकों की तरह टूटकर पानी में बह गया। ये देखिए, दोनों तरफ से किस तरह से एकदम कट चुकी है सड़क, क्योंकि वहां पर हुई भारी बारिश के बाद सड़क के दोनों ओर पानी भर गया था। मोबाइल फोन से बनाए गए इस वीडियो में साफ दिखा कि सड़क के एक ओर का बड़ा हिस्सा पानी के बहाव की वजह से पहले ही कट चुका था और पानी पूरी रफ्तार में सड़क के नीचे गुजर रहा था। कुछ ही देर में सड़क की दूसरी ओर का हिस्सा भी टूटकर पानी में बह गया। कुछ लोग वहां पर जिन्होंने इसे देखा, वो वहां पर वीडियो बनाने लगे। एक हिस्सा तो पहले ही कट चुका था, तो ये देखिए किस तरह से पूरा हिस्सा जो है वो कट चुका है। पानी का इतना तेज बहाव है, उससे काटते हुए पानी जो फ्लो है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। पहले ही एक हिस्सा टूट चुका था, उसके बाद दूसरा हिस्सा टूटा, फिर पूरा उस जगह से सड़क कट चुकी है। आप देखिए, वहाँ पर लोग खड़े इस वाक़ये को देख रहे हैं। मलप्पुरम की ये तस्वीर है जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं, केरल के मलप्पुरम की तस्वीर। पानी का तेज़ बहाव जिसकी चपेट में आने से सड़क का ये बड़ा हिस्सा टूटकर पानी में बह गया, क्योंकि वहां हुई भारी बारिश के बाद सड़क के दोनों ओर पानी भर गया था। शुक्र है कि उस वक्त यहां से कोई गुजर नहीं रहा था, कोई वाहन।
क्योंकि पहले ही लोग देख चुके थे कि सड़क का एक जो हिस्सा है वो टूट गया है, कट गया है। इसे देखते ही वहां पर कुछ लोग खड़े हो गए, वीडियो बनाने लगे और देखते ही देखते दूसरा हिस्सा भी जो है सड़क का वो भी कट गया और फिर देखते ही देखते पूरी सड़क जो है वो कट गई। केरल में पिछले 2 दिनों से हुई भारी बारिश के बाद कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिसमें अब तक 26 लोगों की मौत हो गई है। इन 26 लोगों में अगर बात करें तो इडुक्की जिले में ही 11, मलप्पुरम में 5, वायनाड में 3, कन्नूर में 2, कोषिकोड में 1 की मौत हुई है। राहत और बचाव के लिए चेन्नई से एनडीआरएफ की 4 टीम केरल पहुंची हैं, तो वहीं बेंगलुरु से सेना को बुलाया गया है, जबकि सेना की ओर से गोताखोरों की 4 टीमें तैनात की गई है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। बाढ़ के हालात को देखने के लिए राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार के एक दल ने भी प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। ये दावा है कि बाढ़ की चपेट में आए करीब 10,000 लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। वहीं केरल में ऐसे हालात पैदा होने के बाद अमेरिका ने अपने देश के लोगों को केरल ना जाने की सलाह दी है। तो केरल का हाल हम आपको दिखा रहे थे। केरल के हालात पर प्रधानमंत्री भी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने एक ट्वीट कर जानकारी दी कि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से बातचीत की और राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ से पैदा हुए हालात पर चर्चा की। प्रभावित लोगों के लिए सभी संभव सहायता की पेशकश की। हम इस त्रासदी में केरल के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। चलिए अब केरल के बाद रुख करते हैं हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक सड़क के बीचों बीच पहाड़ से मलबा गिरने लगा। वहां भारी बारिश के बाद पहाड़ों से चट्टानें और मलबा गिरने की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिसकी चपेट में आने से एक स्कूटर सवार बाल बाल बच गया, जो कुछ ही पल पहले वहां से अपने स्कूटर से सवार होकर गुजरा था। पहाड़ से मलबा इतनी तेजी से गिरा कि स्कूटर सवार की जान जाते जाते बची। मलबा गिरते ही वो अपने स्कूटर की स्पीड बढ़ाकर तेजी से भाग निकला। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जैसे ही वो वहां से निकलता है बाल बाल बचा है ये स्कूटर सवार, वरना देखिए कितनी तेजी से पत्थर गिर रहे हैं लगातार। ये बिलासपुर की घटना है जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं पहाड़ से मलबा गिरा है, बाल बाल बची है इस स्कूटर सवार की जान। लगातार इस तरह की तस्वीरें जो हैं सामने आ रही है, क्योंकि बारिश बाढ़ इनके बाद से इस तरह की घटनाएं जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ गई हैं। चट्टानें गिरने की, उसके बाद मलबा गिरने की, इसकी चपेट में आने से ये स्कूटर सवार जो आप तस्वीरों में देख पा रही हैं ज़रा सा बचा है। जैसे ही उसने देखा, उसको इस खतरे का आभास हुआ, उसने तुरंत अपने स्कूटर की स्पीड बढ़ाई और भाग निकला। उसके पीछे आप एक और स्कूटर देख रहे हैं जो आया, उसने देखा, वो देखते ही वहां पर रुक गया कि कितनी तेजी से ये जो चट्टान है वो गिर रही है, मलबा लगातार गिरता जा रहा है। राहत की बात यह है कि कोई हादसा नहीं हुआ, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। लगातार हो रही बारिश के बाद, मूसलाधार बरसात के बाद पहाड़ से लेकर मैदान तक कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। और अब बात करते हैं लद्दाख के लेह की, जहां पर बचाव दल के कुछ लोग एक मकान के भीतर पड़े मलबे को हटाने लगे। वहां बादल फटने की वजह से मकानों में मलबा भर गया, जबकि वहां के लोगों को खासा नुकसान हुआ है। इसके बाद राहत और बचाव दल के सदस्य वहां के हालात सुधारने की कोशिश करने लगे। इस दौरान प्रशासन के कई अधिकारी, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और पुलिस की कई टीम राहत के काम में जुट गई। बादल फटने की वजह से पानी के साथ बड़े बड़े पत्थर भी आए, जो कई घरों में घुस गए थे। एक गाड़ी भी मलबे में बुरी तरह से फंसी नजर आई। इसे बचाव दल की टीम ने क्रेन के सहारे बाहर निकाला। इस दौरान कई सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है, जिससे वहां जाम भी लग गया। तो लेह की तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। बादल फटा, जिसके बाद भारी तबाही यहां पर मची। एक घर के भीतर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सेना
और हिमाचल के ही रामपुर की तस्वीर आप देखिए। भारी बारिश के बाद एक नाला नदी में तब्दील हो गया। इसके पानी में एक कार फंस गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि कार उसमें काफी दूर तक बहती चली गई। काफी ध्यान से आपको देखना होगा। ये देखिए, ये कार है। ये तेजी के साथ बहती हुई चली गई पानी के साथ। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कार कैसे पानी में पूरी तरह से लगभग डूब चुकी है। काफी ध्यान से आपको इस तस्वीर में देखना होगा उस कार को। ये बताया जा रहा है कि कार में सवार 2 लोग भी पानी में बह गए, जिनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। ये नाला है दरअसल, जो कि भारी बारिश के बाद, मूसलाधार बरसात के बाद एक नदी में तब्दील हो गया है। और एक कार जो इस दौरान यहाँ से गुजर रही थी इस कोशिश में कि शायद वो पार लग जाएगी, लेकिन वो पानी के तेज बहाव में डूब गई। 2 लोग इसमें सवार थे। अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है कि आखिर वो कहाँ हैं, क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज था कि वो इस कार को अपने साथ बहाते हुए ले गया। काफ़ी तेज़ी से बहाते हुए इस कार को ले गया। और आपको काफ़ी ध्यान देना होगा ये कार को देखने के लिए, क्योंकि लगभग जो ये कार है पूरी तरह से डूब चुकी है। ये जम्मू कश्मीर के उधमपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश से स्कूल जाने का जो रास्ता है वो बंद हो गया है, जिसकी वजह से बच्चे रोज स्कूल जाने के लिए जान जोखिम में डालते हैं। हर दिन मौत का सामना कर ये बच्चे अपने स्कूल पहुंचते हैं। अपना भविष्य संवारने के लिए इन बच्चों को वर्तमान में खतरों से जूझना पड़ रहा है। रोज तवी नदी पार कर ये बच्चे अपने स्कूल पहुंच पाते हैं। नदी पार करने के अलावा चूंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है, इसीलिए उन्हें अपनी जान को जोखिम में डालना पड़ता है। उधमपुर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये बच्चे रोज यूं ही इसे पार करते हुए, इस नदी को पार करते हुए अपने स्कूल तक पहुंचते हैं। लेकिन अलग अलग जगहों से पहाड़ों पर खबर आ रही है कि कहीं बादल फट गया है, उसके बाद भारी तबाही हुई है, ज़बरदस्त बरसात हो रही है, मूसलाधार बरसात हो रही है। उसके बाद जलस्तर जो है वो भी बढ़ गया है। अब चूंकि कोई दूसरा और रास्ता नहीं है, तो इसीलिए इन बच्चों को रोज़ यहीं से गुजरना पड़ता है, अपनी जान को जोखिम में डालकर।